देखिए अंदर प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से कथा चल रही है और ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बड़ी धूप में 5 बजे सुबह से तो कोई अगली रात से यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। एक भोले के भक्त ऐसे हैं जो पैदल भुसावल महाराष्ट्र से यहाँ पर कावड़ लेके आए हैं। आस्था सिर्फ इतनी कि एक बार व्यासपीठ के दर्शन इनके हो जाए। मैं बात करूँगा ऐसे भोले के भक्त से, बात नहीं कर पाएंगे। भावनाएं आप समझ लीजिए। भुसावल से निकले हैं आप, भुसावल से निकले हैं। ये जल कहाँ चढ़ाएंगे इतना बता नहीं है आप। इनकी इच्छा है कि ये जल अंदर चढ़ाना चाहिए और सच की आवाज का प्रयास ये रहेगा कि कोई भक्त अंदर पहुंच ना पाए भले ही, मगर ये शिव भक्त जो है वो वहाँ तक उसके साथ में कोई भी नहीं जाएगा। भुसावल से पैदल अगर कोई कावड़ ला रहा है तो भावनाएं समझना चाहिए। एक शिव भक्त भुसावल से कावड़ लेकर पैदल आए हैं, बिना प्यासे कुछ भी नहीं, व्यासपीठ पे चढ़ाना है। जब पानी भक्तों का मंदिर जाने दीजिए। बस पैदल निकला है, बोले भी नहीं जा रहा है, उसकी आप हालत देख लीजिए। जल व्यासपीठ के दर्शन करके चढ़ाना है। एकमात्र शिव भक्तों को अंदर जाने दीजिए। सारे बजरंगियों की आस्था है, एक शिव भक्त हमारे भक्तों को पीछे कर दो। चलेगा पीछे ले लो, पीछे और यही आस्था है और ये प्रशासन का सहयोग है। धन्यवाद वो प्रशासन जो साथ बजरंग दल धन्यवाद करता है और बजरंग दल ने इन्हें सामने लाया और इस शिव भक्त को अंदर पहुंचाया जा रहा है। ये आस्था का चमत्कार है, ये प्रशासन का सहयोग है और ऐसी भावना है कि ऐसे शिव भक्त कि हमने किस तरह से एक शिव भक्त को अंदर पहुंचा दिया है, मगर ऐसे ही लाखों श्रद्धालु कथा पंडाल के भी बाहर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कथा अंदर चल रही है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा व्यासपीठ से बोल रहे हैं, मगर चलकती धूप के अंदर आप दृश्य देखिए कि इतने विशाल रूप में देखिए कैसे शिव भक्त है तो धूप में भी बाबा जी की कथा सुन रहे हैं। इनके पास ना कोई वीआईपी कार्ड है ना साधारण कार्ड है, मगर ये भोले के भक्त है, ये सबसे बड़ा कार्ड है इनके पास। देखिए वो उधर से महिला बोल रही है कार्ड है, फिर भी बाहर बैठे। चलिए कहाँ से आप? अहमदाबाद गुजरात से। ये देखिए ये मोदी जी के गुजरात से महिला आई है और ऐसे ही शिव भक्त होते हैं जो चलकती धूप में महादेव को सुनते हैं। ये इंदौर से महिला आई हुई है। बताइए कैसा लगता है? धूप में बैठे सुन रहे हैं, अंदर भी जाने पड़ेगा। हमको बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद है हमको तो भगवान के दरबार में बैठे। आवाज आ रही है वही बहुत है। भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये आयोजन के लिए क्या कहेंगे? कितना सुंदर आयोजन था। आप 7 दिन से यहीं पर है? नहीं, हम तो अभी आप कहाँ से? आप भी अहमदाबाद से? तो आना जाना करते हैं या कैसा? अच्छा, मतलब बीच में कितनी बार आए आप? हम 4-5 बार आए। अच्छा, और इसके पहले भी कहीं कथा में गए थे? नहीं। ऐसी कोई अलौकिक कथा देखी आपने कि व्यासपीठ में अंदर बाबा जी बोल रहे हैं और यहाँ पर धूप में भक्तजन बैठे? पहली बारी आई है। तो इतनी आस्था है, इतना विश्वास है और निश्चित रूप से प्रदीप जी मिश्रा ने एक अलग जगाई है, एक अलग जगह दी है कि वो ये शिव भक्त देख सकते हैं आप कि सामान लेकर धूप में, सड़कती धूप में इस तरह से बैठना हमने कभी ये दृश्य नहीं देखे थे और ना ही ब्राह्मणपुर शायद ये कभी दृश्य देख सकता है। कहाँ से आए आप? यहीं से। तो बाहर अंदर पंडित जी बोल रहे हैं, बाहर से सुन रहे, इतना संतुष्टि मिल जाती है। जितना आनंद अंदर नहीं है उतना बाहर मिला। मोबाइल पे देख लेते।
नहीं है उतना आनंद बाहर मिल रहा है। अच्छा, ये जरा बैठ जाइए, बात करने आया हूँ मैं आपसे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा काका जी की बाइट अच्छे से ले। आप कहाँ से पहले बताइए? बुरहानपुर के हैं। बुरहानपुर के हैं। तो जो अंदर आनंद नहीं मिलता वो बाहर में आनंद मिल रहा है। मिल रहा है। धूप में बैठ करके अच्छा लगता है सुनने के। ये एक तपस्या मानते हैं इसे वाली बात है ना। तो देखिए ये जो भक्तगण है ना, ये कहते हैं कि वो अंदर जो पंखे में बैठे हैं तो वो भी भक्त है, मगर ये हमारी एक तपस्या है। तो जरा एक बार सभी बोलेंगे श्री शिवाय। तो ऐसे बाबा के भक्त है। ये दृश्य कल से आपको यहाँ नहीं दिखने वाले, क्योंकि ये शिवालय जो है यहाँ आप प्रस्थान कर देगा सीहोर की ओर। बोलिए। ये सब भक्तों को देख के धूप नहीं लग रही है, खाली भक्तों को देख के ही लग रहा है यहाँ करके शिवपुराण जो है वो शास्त्रक है, जो शिव भगवान है वो शास्त्रक है। और ये देख के हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अंदर जाए, भक्तों को देख के श्रद्धा। देखिए इनके पास जो है ये पिंक कलर का कार्ड है, यानी कि ये तो आगे बैठने वाला कार्ड था, मगर ये माता का कहना है कि अगर इतने शिव भक्त बाहर बैठे तो मैं अंदर जाके करूंगी क्या, इनके साथ बैठने का मजा है। अच्छा, तो वही है, एक लोटा जल, बजरंग बली का बल और सारी समस्या का हल। अर्चना दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि बुरहानपुर में इतनी बड़ी कथा का आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। मिलना ही बड़ी बात थी, कथा पर मिली। सब हमारे श्रद्धालु जो हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये आखिरी दिन की व्यूजल है, और भी ऐसी कई चीजें हम कैप्चर करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर का माहौल तो कुछ अलौकिक है ही, मगर उससे महत्वपूर्ण जो माहौल है वो बाहर होता है, और वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। तो देखिए मैं जैसे आगे बढ़ूंगा, ये कथा का पंडाल है उस तरफ पीछे से, और इतनी चलकती धूप में आप श्रद्धालुओं की संख्या देखिए कि ये धूप में कोई पानी पी रहा है मगर कथा सुन रहा है, कोई एक लिए झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंदर जाने को नहीं मिल पाता, मगर इतना है कि कथा सुनना है, खड़े रहना है, भाग के जगाना है, और प्रदीप जी मिश्रा की एक झलक मात्र पा लेना है। मैं अगर देखो आपको कई माताएं कहीं पर जहाँ जिसको जगह मिल जाती है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर जहाँ पर जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए आइसक्रीम लेके बच्चों को खिला दो, मगर कथा कानों तक पहुँचना चाहिए। कहाँ से आए आप? बुरहानपुर से आए। अंदर जाने को नहीं मिल पाता, मगर बाहर मजा आता है ना। पंडित जी ने कहा जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, है ना। तो बच्चों को भी लेके आए चलती धूप में और सुन रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बाबा जी ने कहा है कि छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार देना है वो एक माँ ही दे सकती है। सुना था आपने? तो देखिए पंडित जी ने एक अलग जगह दी है, एक अलग जगह दी है कि जो माँ होती है वही हमारे देश के बच्चों को संवारती है, सुधारती है और बनाती है। तो अगर ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चरकती धूप में आकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुखारविंद से चल रही शिव महापुराण को सुन रहे, तो निश्चित रूप से ये एक हिंदुत्व के लिए, एक सनातन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि आगे जय बड़े बड़े दृश्य मैं देख सकता हूँ कि जिनके पास में कार्ड भी है, वो देख सकते हैं कि कार्ड है, मगर ये लोग बाहर खड़े। ये बाहर इसलिए खड़े क्योंकि इतने हजारों लाखों की तादाद में कई श्रद्धालु बाहर खड़े, तो ये अंदर जाके करे क्या। और अभी जैसे एक श्रद्धालु ने कहा कि अंदर जो बैठे वो तो पंखे में बैठे, मगर हमारा यहाँ पर तप चल रहा है, तपस्या चल रही है। हम क्या कहेंगे, ऐसा अलौकिक दृश्य है, इतने बड़े तादाद में लोग बाहर बैठते हैं। बहुत शानदार, बहुत अलौकिक, बहुत ऐतिहासिक बुरहानपुर में लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, और हमारे कार्यकर्ता जो समिति वाले सभी बाहर आकर सुन रहे कथा, क्योंकि अपनी आम जनता को, अन्य भक्तों को वहाँ जगह मिल सके, जो बाहर से लोग आए हैं उनको जगह मिल सके, इसलिए सभी कार्यकर्ता भी बाहर ही खड़े हैं समिति के। तो देखिए साथियों, अगर इतना बड़ा भव्य आयोजन है तो छोटी मोटी अगर किसी को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर नहीं दिया, कुछ अव्यवस्था, तो वो होना स्वाभाविक है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक भव्य आयोजन में कुछ कमियां निकालें। सच की आवाज़ की टीम ने लगातार कवरेज दी है, जमीनी कवरेज दी है, ग्राउंड जीरो से कवरेज दी है, और इसलिए आज हम भी बाहर खड़े हैं क्योंकि हम वो दृश्य देखना चाहते थे कि अंदर के बाद बाहर क्या दृश्य होता है। मैं और आगे बढ़ूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो मेरे साथ इधर आप देखिए कि ये छाव मिल जाए, कई माताएं बैठ जाती है, बच्चे यहाँ पर बिस्किट खा रहे हैं,
कई यहाँ पर माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। कहाँ से आए आप? अच्छा, आप कहाँ से? प्रसंग शिव महापुराण का जो नित्य आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, चंचूला देवी ने श्रवण करा। पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। प्रेत योनि से बिंदुक जब मुक्त हुआ, भगवान शिव के धाम को जाता है। शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम रुका जी, 7 दिन की शिव महापुराण में 6 दिन तक जो बेलपत्र व्यासपीठ पोथी की मिलती है वो रोग से मुक्ति की है, और जो आखिरी दिन की बेलपत्र होती है वो कुबेर धन की होती है। ऐसा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव ने बेलपत्र समर्पित कर कर किया है। शिव महापुराण की कथा आदरणीय दीदी अर्चना जी चिटनीस, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा और शिव महापुराण समिति द्वारा बरहानपुर की इस पावन धरा पर जो कथा चल रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। भाव भक्ति से संपूर्ण बरहानपुर वासियों ने, यहाँ के लोगों ने इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करा, अपने जीवन को सार्थक करा। जब भी आपके क्षेत्र में कहीं बाबा बुला ले इस शिव महापुराण की कथा को करने के लिए, तो निवेदन है घर छोड़ना, 7 दिन बाबा की सेवा में लगना और शिव महापुराण श्रवण करने में लगना। क्या देगा वो वही जान सकता है। ये निश्चित है, 7 दिन की कथा जो दिल से श्रवण करता है, सियोर वाला महाराज तो भले कुछ ना दे, पर कुबेर भंडारी झोली भरकर जरूर भेजता है। 7 दिन आपने कथा सुनी है। मेरा बाबा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा ओमकारेश्वर नाथ तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आप दौड़कर फिर शिव महापुराण की ओर आएं। ये भाव रखते हैं। आभार का क्रम रहता है। मैं अर्चना दीदी को आमंत्रित करता हूं, 5 मिनट का आभार व्यक्त करेंगे। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों ने जो पावन कथा श्रवण करी है, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मेरा शंभु सदा आपके भीतर विराजमान रहे, शिव तत्व को धारण करते रहें। 16 फरवरी से 22 फरवरी रुद्राक्षोत्सव, शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो भी लोग सीहोर आए, बस हो चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रेन हो, फ्लाइट हो, आराम आराम से आएं, आराम आराम से कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्ते। कोई भी खड़ा नहीं होगा। 5 मिनट का उद्बोधन आदरणीय अर्चना दीदी करेंगे, उसके बाद में फिर आरती का क्रम के लिए आशीष आएंगे। श्री शिवाय नमस्ते। चालू करो। 1 मिनट, आशीष आ रहा, जल्दी करो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया। हमने श्वास किए हैं पूरे, जीवन अपना नहीं जिया। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बाटा जहर पी गए। काली घनी रात के अंदर जो औरों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं के आगे छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, कर्ता केवल परमेश्वर है। ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जैसा चाहा उसने वैसा काम किया है। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय गुरुजी को मन की गहराइयों से बार बार आभार मानती हूँ, अपनी ओर से और इन कोटि कोटि भक्तजनों की ओर से
जो पंडाल के अंदर बैठे हैं, पंडाल के बाहर खड़े हैं, जो घरों में बैठकर टेलीविज़न पर, फेसबुक पर आपकी कथा सुन रहे हैं, सबकी ओर से गुरुजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। शिव महापुराण कथा समिति भ्रग्नपुर आपको बार बार आभार मानती है। आपने हमारे भ्रग्नपुर, हमारे बुरहानपुर को इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना सुखद अवसर दिया। कथा का आयोजक संयोजक तो अपनी जगह है, पर मैंने ये समझ लिया हमने कथा कराई नहीं, कथा हो गई। जो जीवन भर नहीं समझ सकी शिव तत्व क्या होता है, थोड़ा बहुत इस कथा को सुनकर समझ में आया। आपके पास फरवरी में समय नहीं था, आपने कुछ समय पहले, काफी समय पहले इंदौर को दे रखा था। मैं इंदौर के मुन्ना यादव जी की और आपकी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आपकी कृपा है, बुरहानपुर के लोगों की पुण्याई उदित हो गई कि शिव कथा ताप्ती के तट पर बुरहानपुर में हो गई। कहने को तो व्यासपीठ बुरहानपुर में है, पर यह कथा ग्लोबल है। सारे संसार में जो बुरहानपुर को जानता है वो आनंदित हो रहा है, और जो बुरहानपुर को नहीं पहचानता वो आज हमारे बुरहानपुर को पहचान गया है। आदरणीय गुरुजी कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, पर जो 300 क्विंटल से अधिक की रोटियां गांव-गांव से, घर घर से बनकर आई, ना बनाने वाले का नाम लिखा था, ना खाने वाले का नाम लिखा था। भेदभाव रहित समरस सनातन समाज का हमने साक्षात्कार किया है, और उस समरसता की गूंज पंडाल में भी है, भोजनशाला में भी है, पानी पिलाने वालों के बीच में भी है, सेवा करने वालों के बीच में भी है। मैं माफी चाहती हूँ उन सब से जिन्हें हम रोटी बनाने का अवसर नहीं दे सके। सच कहती हूँ, मेरी हस्ती हैसियत नहीं थी कि मैं ऐसा आयोजन कर सकूं। 60 से अधिक समितियां बनी, और बहुत सौ को मैं जानती हूं, पर कईयों ने जिन्होंने सेवा करी, ना मैं उन्हें जानती हूं, ना मैं उन्हें पहचानती हूं। वो कब आके रात के अंधेरे में क्या सेवा कर गए ये पता ही नहीं लगा। तो समझ नहीं आता मैं आभार कैसे मानूं और किस किस का मानूं। मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल, हमारी प्रशासनिक समिति, भोजन समिति, पार्किंग व्यवस्था की समिति, पेयजल की समिति, स्वच्छता की समिति, चिकित्सा समिति, भोलेनाथ की बारात निकालने वाले अपने छोटे भाइयों की समिति, आपदा प्रबंधन की समिति और सामाजिक समरसता की समिति, कुल 60 समितियां इस पंडाल की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था। और मैंने ये देखा है पुलिस प्रशासन पर तो आपने बहुत लाड किया है, बहुत प्रेम दिया है आपने सबको, बार बार आपने सबका उपकार माना है। ये व्यासपीठ से बहुत बड़ी बात है। मैं नगर निगम की, स्वास्थ्य विभाग की, सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर सबने मिलकर ऐसे हाथ ना मिलाए लगाया होता तो ये जगन्नाथ का रथ समिति अकेले कैसे खींच पाती। मैं विशेष आभारी हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से उनकी भक्ति को, उनकी सेवा को प्रणाम करती हूँ जो भोजन पंडाल में सेवा करते रहे, ना कथा सुनने आए, ना आपके दर्शन कर सके। वो सारे हमारे नौजवान जो पार्किंग में सेवा करते रहे, मंच पर चढ़ नहीं सके, आरती नहीं कर सके, लेकिन शिव भक्तों की सेवा करने का जो उन्होंने एक प्रकार से बहुत बड़ा काम किया है, धर्म पालन किया है, उनको स्नेह और सम्मान से मैं इस मंच पर याद करना बहुत आवश्यक समझती हूँ। गुरुजी, भोलेनाथ कृपा करें, आप आशीर्वाद दें, हम खूब काम करें, हम जीवन का क्षण क्षण सत्कर्म में व्यतीत करें, प्रकृति की सेवा करें, जीवन को सफल करें और सार्थक करें। आपसे मैं हमेशा सुनती रही कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। हमने बुरहानपुर में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मैं संकल्प पूर्वक कहती हूँ कि आपकी कथा सुनकर मिट्टी की, पेड़ की, पानी की को संभालने की, सेवा करने की मेरे स्वभाव में और दृढ़ता आई है। और जो आप कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, हम उसको आगे और बढ़ाते हुए कहेंगे कि लोटे में रहे जल, ये हमारी होगी पहल। नदियों में रहे जल, कुओं में रहे जल और धरती में रहे जल, तभी होगा हर समस्या का हल।
जो कुछ अच्छा है सब भोलेनाथ का है, गुरु जी की कृपा है। जो कुछ कमी रही वो कमी मेरी है। आपको जिसको भी कोई असुविधा हुई हो, परेशानी हुई हो, कोई कष्ट हुआ हो, व्यवस्था में कोई कमजोरी रही हो, उसके लिए हाथ जोड़कर मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। एक प्रार्थना आपसे करूंगी। इस बार तो हमने सीखा है कि कथा कैसे कराते हैं। आप अगली बार समय देंगे तब हम और अच्छी कथा कराने का प्रयास करेंगे। आपके चरण यहाँ पड़े, इतने भक्तों की चरण रज यहाँ पड़ी। आने वाला समय बुरहानपुर के लिए और बेहतर होगा, सुंदर होगा और सुखद होगा। मेरा विश्वास है हमारी क्षमता, हमारा भाग्य सब बेहतर होगा। और सारी कथा को सुनते हुए ये जरूर मैं कहूँगी कि मीडिया इतना पॉजिटिव हो सकता है, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा कि मीडिया का सहयोग जो रहा, उसके लिए मीडिया के मित्रों को, जैसा आप कह रहे थे कि नीतिकार वगैरह सब अच्छे हो जाए, मीडिया कितना अच्छा हो गया इस साक्षात्कार में हमने, आपके इस कथा में हमने इसको स्वयं देखा है। अपनी बात को पूरा करते हुए शिव पर्वत पर 25 फीट की महादेव की मूर्ति लगाने का मैं संकल्प लेती हूँ। और आप उस समय आए वहाँ, ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ। हम कृतार्थ हो गए, जीवन बेहतर हुआ, हम अपने जीवन को दिशा दे सके और हमारे जीवन की दशा निश्चित तौर पर सुधरेगी, बेहतर होगी। क्योंकि एक लोटा जल हर समस्या का हल। हमारे सामने गुरुजी बैठे थे और हमारे साथ सारे बुरहानपुर के संत जन, सारे बुरहानपुर के महात्मा, सारे विप्रवर हमारे साथ बैठे थे। ऐसा दृश्य जब हम और संत जन एक साथ बैठे, इतने लंबे समय 7 दिन तक, ये जीवन में पहली बार घटित हुआ। सब संत जनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरा करती हूँ। हर 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 श्री शिवाय, श्री शिवाय। गुरुजी मुझे बहुत खांसी है, मैं डर रही थी मैं कैसे बोल पाऊंगी, पता नहीं खांसी कहाँ चली गई। शिव कृपा। शंभु हर हर